पर्दा फट गया ऑडियो बुक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके 6वें अध्याय की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो इसे जरूर सुने, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। और हाँ, आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने 6वें अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 6, यीशु द्वारा स्वस्थ करना। पिताजी की नीली मर्सिडीज कार एकांत में खड़ी थी। काली तरपाल से ढकी वह गैरेज में ही पड़ी रहती थी। तो वह सुंदर कार, परंतु ड्राइवर के पास पिताजी के बैठने से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। लेकिन अब उसे चलाने की इच्छा किसी को नहीं रही। कभी कभी ड्राइवर उसे पॉलिश करके चमका देता। मुझे वह कार अपनी ही तरह बेकार लगने लगी। क्या अब हमेशा के लिए हम दोनों यूं ही पड़े रहेंगे, मैं सोचा करती। कभी कभी मैं बहुत अधिक दुख में डूब जाती। एक दिन छोटी दीदी समीना ने पूछा, बहन क्यों इतनी उदास हो? मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ ना, मैंने जवाब दिया। तुम तो हम सबकी प्रिय हो, भला हम सब पर बोझ कैसे बन सकती हो? उन्होंने कहा। अकेलेपन में यह दुख मुझे और अखरता। उसका सामना करने की कोशिश करती। देखो गुलशन, तुम्हें कितने अच्छे भाई बहन मिले हैं। तुम अपनी नौकरानियों जैसी गरीब पैदा नहीं हुई। तुम्हें लिखाया पढ़ाया गया है। पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते थे। सारा घर तुम्हें सौंप कर गए हैं। तुम्हें मक्का भी लेकर गए थे। क्या यह काफी नहीं? यदि इतना काफी नहीं तो तुमने स्वस्थ करने वाले यीशु की आवाज भी तो सुनी है। इस प्रकार अपने आप को समझाया करती। फिर भी मेरे अंदर छिपा डर कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी बहुत परेशान करता। अब मैंने और अधिक दृढ़ विश्वास से प्रार्थना करने का निश्चय किया। बड़ी श्रद्धा से दिन में 5 बार नमाज पढ़ती। पिताजी ने कहा था कि यदि मैं विश्वास पूर्वक भक्ति करूंगी तो उनके साथ परलोक में रहूंगी। कुरान में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में सभी स्त्रियां अपनी यौवन अवस्था में रहेंगी। सांत्वना देने वाली कई बातें भी इसमें लिखित है, परंतु मैं स्वयं बहुत डरी रहती। खुदा जरूर मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे अब्बा को उठा लिया। इस खुदा से मैं डरने लगी। अंधकार और अज्ञानता के पर्दे में वह मुझसे छिपा था। घर चलाने संबंधित विषयों की चर्चा अंकल से किया करती। जब मेरे भाई बहन आते तो उनसे पारिवारिक विषयों पर बातचीत करती। मुंशी जी अध खुले दरवाजे के बाहर खड़े होकर हिसाब किताब पढ़कर सुनाते। रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र द्वारा सांसारिक खबरें पाते हुए अपने दिन काट रही थी। आंटी ने आकर कहा, संसार भर में गड़बड़ी मची है, परंतु हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी शांति है। यह एक पवित्र स्थान है। पिताजी की मौत के बाद उन 3 सालों में मेरे अंदर जो बदलाव आ रहा था किसी को इसका पता नहीं था। मैं उन बातों को जांचने लगी जिनको पहले मैंने बिना सवाल उठाए मान लिया था। सिर्फ रात के वक्त उर्दू में पवित्र कुरान पढ़ने के लिए मैंने यह समय निश्चय किया। मैं उन सभी भागों को पढ़ना चाहती थी जिनमें यीशु के बारे में लिखा था, लेकिन मैं असमंजस में पड़ गई। यदि वह इतना सामर्थी और चंगाई देने वाला था तो कुरान में उसके बारे में इतना थोड़ा क्यों लिखा है? एक दिन मैंने आंटी से पूछा, क्या आपको यीशु के बारे में कुछ पता है? वे बोली, पवित्र कुरान में लिखा है कि केवल वही ऐसा नबी है जो अंधों को दृष्टि देने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला और इस संसार में वापस आने वाला है। लेकिन यह किस सूरा में लिखा है मुझे याद नहीं। आंटी देखिए, उर्दू कुरान में लिखा हुआ है, मैंने कहा। तुम शिक्षित हो बेटी, तुम ही पढ़ो, हम जैसों के लिए बड़ों का कहना काफी है, उन्होंने कहा। मेरा उर्दू की कुरान पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक दिन सफरत शाह ने उर्दू की कुरान उठाते हुए कहा, तुम्हें अपने धर्म के प्रति वफादार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। गुलशन, क्या तुमने अरबी में इसे पढ़ना छोड़ दिया है जैसा अब्बा जान ने तुम्हें सिखाया था? नहीं भाईजान, मैं हर रोज दोनों पढ़ती हूँ।
सुबह अरबी में, रात को उर्दू में। मैं इसे अच्छे से समझना चाहती हूँ। यह सुनकर वह खुश हुए। बहुत अच्छा, दोनों पढ़ो, लेकिन अरबी पढ़ना मत छोड़ो, और खुशी खुशी चले गए। कई सालों से पवित्र कुरान को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने और क्रमानुसार बिना भूले नमाज पढ़ने से भी मुझमें स्वस्थ होने की उम्मीद पैदा नहीं हुई, परंतु जब से यीशु के बारे में लिखित विषयों पर विश्वास किया, तब से मुझे यह आशा मिली कि वे मुझे जरूर स्वस्थ करेंगे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, हे यीशु, मरियम के पुत्र, तूने मृतकों को जिलाया है, कोढ़ियों को स्वस्थ किया है, कुरान के अनुसार कई आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, मुझे भी स्वस्थ करो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते मेरी उम्मीद और बढ़ गई। मक्का से लाई मोतियों की माला के एक एक मोती को छूकर यीशु, मरियम के पुत्र, मुझे स्वस्थ करो कहने लगी। कुरान में लिखे यीशु नाम के इस दूसरे व्यक्ति की ओर मैं अधिक आकर्षित होने लगी। मोहम्मद ने बीमारों को स्वस्थ नहीं किया, मृतकों को नहीं जिलाया। यदि कोई मुझे यीशु के बारे में बताए तो कितना अच्छा हो। उत्सुकता से इस विषय पर सोचने लगी। इस तरह मैं लगातार 3 साल यीशु से प्रार्थना करती रही। एक दिन हमेशा की तरह तड़के 3 बजे उठी। आदतानुसार यीशु, मरियम के पुत्र, मुझे स्वस्थ करो कहकर प्रार्थना की। फिर अपनी तकलीफों को और इस असहनीय अवस्था को मैंने उनके समक्ष उधेड़ दिया। हे यीशु, पवित्र कुरान में लिखा हुआ है कि तुम स्वर्ग में जीवित हो और रोगियों को स्वस्थ करते हो। मैं एक अपाहिज हूँ, तुम मुझे स्वस्थ कर सकते हो? मैं 3 साल से तुम्हारी प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों मुझे कोई जवाब नहीं दिया? यह खामोशी मेरे लिए असहनीय हो गई है, कहते हुए रोने लगी। अगर मुझे स्वस्थ कर सकते हो तो करो, नहीं तो इसका कारण बताओ। इस तरह मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, कहकर प्रार्थना की। उसके पश्चात जो कुछ हुआ उसे अपने शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। मेरा सारा कमरा रोशनी से भर गया। वह रोशनी बढ़ते बढ़ते सूरज के प्रकाश से भी अधिक हो गई। मैंने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। कहीं बाग के मालिक ने बाहर की बत्ती तो नहीं जलाई? बाग में आम की चोरी हो जाने के डर से मालिक कभी कभी ऐसा करता था, लेकिन यह रोशनी उसकी नहीं थी। मेरे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद थी। अपने पलंग से कुछ दूर उस रोशनी में मैंने लंबे लंबे चोगे पहने हुए कुछ आकार देखे। यह 12 आकार एक पंक्ति में खड़े थे। उनके बीच में खड़ा 13वां आकार औरों से अधिक लंबा और अत्यधिक प्रकाशवान था। मेरे माथे से पसीना छूटने लगा। मैंने सिर झुकाकर पूछा, हे ईश्वर, ये कौन है? दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर कैसे आए? इतने में एक आवाज सुनाई दी, गुलशन, उठो, मैं मरियम का पुत्र यीशु हूँ। यही वह मार्ग है जिसे तुम खोज रही हो। तुमने मुझसे प्रार्थना की, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम उठकर मेरे पास आओ। यीशु, मैं अपाहिज हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ, कहकर रोने लगी। मैं यीशु हूँ, तुम उठकर मेरे पास आओ, उन्होंने फिर कहा। मैं असमंजस में पड़ी सोच ही रही थी कि फिर तीसरी बार यीशु ने कहा, बेटी, उठकर खड़ी हो जाओ। 19 साल की अपाहिज इस गुलशन फातिमा के निर्जीव हाथ और पैर में नया जीवन प्रवाहित होने लगा। पहली बार अपने पैर जमीन पर रखकर मैं खड़ी हुई। फिर कुछ कदम दौड़कर यीशु के पैरों के पास जा गिरी। सूरज के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवान और स्वच्छ रोशनी ने मुझे ढक लिया। वह रोशनी मेरे दिलो दिमाग में फैल गई। उस क्षण मुझे कई चीजें समझ आने लगी। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर रखा। मैंने उनकी हथेली में एक छेद देखा। उस हाथ से निकलने वाली किरणों का प्रकाश मेरे वस्त्र पर पड़ते ही हरे रंग का वस्त्र सफेद दिखाई देने लगा। फिर वह मुझसे बोले, मैं यीशु हूँ, मैं इम्मानुएल हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूँ। शीघ्र ही इस संसार में वापस आने वाला हूँ। देखो, आज से तुम मेरी गवाह हो। तुमने अभी आंखों से जो कुछ देखा उसे मेरी प्रजा तक पहुँचाओ।
मेरे संदेश को वफादारी के साथ मेरे लोगों तक पहुंचाना। आज से मेरे जन तुम्हारे जन हो गए हैं। पूर्ण विश्वास से इसकी गवाही मेरी प्रजा को दो। उन्होंने मेरे ऊपर एक कपड़ा उठाया। तुम्हें इस वस्त्र और अपने शरीर को संभाल कर कलंक रहित रखना होगा। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यह प्रार्थना मेरे मन में बैठने तक उन्होंने मुझसे कहलवाया। यह प्रार्थना सामान्य शब्दों में होते हुए भी कितनी अर्थपूर्ण है। इसमें और बचपन में सीखी मेरी प्रार्थनाओं में कितना अंतर है। ईश्वर को पिता कहकर पुकारने वाली यह प्रार्थना मुझ जैसी के लिए जिसने पिता को खो दिया हो कितना बड़ा सहारा है। हमेशा यीशु के पैरों के पास रहकर हे मेरे पिता कहकर प्रार्थना करना कितना अच्छा होगा। मैं सोचने लगी, यीशु ने मुझे कई और बातें बताई। कुरान में पढ़ो, मैं जीवित हूँ, लौट कर आऊंगा। जिस आनंद से मेरा हृदय भर गया वह अवर्णनीय है। मैंने अपने सूखे हाथ और पैर की ओर देखा तो उन्हें मांसपेशियां और आरोग्य पाया। हमारे शहर में कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मुझे दी गई थी। कुछ और तरह की दवाइयाँ लगाई, मली और चुभोई भी गई थी, जिनके दाग स्पष्ट नजर आ रहे थे। क्या इन दागों को नहीं मिटाओगे? मैंने पूछा। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें मेरे लिए एक गवाह बनकर रहना है। फिर मेरे सामने खड़े हुए आकार अदृश्य होने लगे। थोड़ी देर उनके रुकने की आशा से, क्या आप लोग जा रहे हैं? कहते हुए रोने लगी। उस रोशनी का मेरे कमरे से जाने के बाद सब कुछ पहले जैसे हो गया। मैं एक सफेद वस्त्र धारण किए कमरे के बीच में खड़ी थी। उस अत्यंत प्रकाशवान रोशनी के कारण कमरे में जलती बत्ती देखना भी मुश्किल हो रहा था। आंखें बंद करके टटोलते हुए मैंने अपना काला चश्मा निकाल कर पहन लिया। पहनते ही सब ठीक से दिखने लगा। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे। क्या यह सिर्फ सपना था? मैंने सोचा, लेकिन नहीं, वह सपना नहीं था। मेरा निर्जीव भाग स्वस्थ हो गया था। मैं पहली बार अपने कमरे में कुछ कदम चली, फिर एक दीवार से दूसरी दीवार को छूती हुई चलने लगी। मेरा मन आनंद से भरा हुआ था। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है वाले अद्भुत वचनों को कहते हुए इधर उधर चल रही थी। इतने में आंटी ने मेरा दरवाजा खटखटाकर हैरानी से पूछा, गुलशन, तुम्हारे कमरे में कौन चल रहा है? मैं ही हूँ आंटी। यह नामुमकिन है, तुम्हारे ठीक होने का कोई रास्ता नहीं, तुम कैसे चल सकती हो? झूठ बोल रही हो, उन्होंने कहा। तो फिर स्वयं आकर अंदर देख लीजिए, मैंने कहा। आंटी डरते डरते अंदर आई और भयभीत होकर पीछे दीवार से सट गई। आंखें फाड़कर हैरानी से मेरे दमकते चेहरे की ओर देखते हुए बोली, गुलशन, गिर जाओगी, संभाल कर। मैं नहीं गिरूंगी आंटी, मैंने हंसते हुए कहा। उन्होंने मेरे बाएं हाथ और पैर छूकर पूछा, यह कैसे हुआ? मैंने शुरू से अंत तक सब कुछ विस्तार से कह सुनाया। मृत्यु शैया पर लेटे पिताजी का मेरी स्वस्थता की भविष्यवाणी करना, मेरी प्रार्थना, 3 वर्षों में यीशु के बारे में कुरान में पढ़ना, अंत में उनका दर्शन देना और मुझे स्वस्थ करना, सब कुछ बताया। जब यीशु के लिए गवाह बनकर मेरे जीवन बिताने वाली बात उन्हें बताई तो पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने कहा, पाकिस्तान में तुम्हारी गवाही सुनने के लिए मसीह नहीं है, वे इंग्लैंड तथा अमेरिका में ही है, और उसके लिए तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं। तुम गरीबों को दान दो, वही तुम्हारी गवाही होगी। उस समय तक तो जो आज्ञा यीशु ने मुझे दी थी, जो इंग्लैंड या अमेरिका जाने से संबंधित थी, उस समय उनके वचन वास्तविक और वर्तमान नजर आए। जो तुमने आंखों से देखा, तुम मेरे लोगों तक वह संदेश पहुंचाना। मेरे जन तुम्हारे जन हैं। मेरे मन में प्रार्थना उठने लगी, यीशु, आपके जन कहाँ हैं?